हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 10 की सांख्यिकी करने वाले हैं, जो कि 13 नंबर की है। और इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहले माध्य होता है, फिर माध्यक निकालना होता है और बहुलक निकालना होता है। माध्यक की 3 विधियां हैं। पहली विधि है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित माध्य विधि। ये 13.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? सबसे पहले पौधों की संख्या दे रखी है, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ये सब दे रखी है। और इसमें घर दे रखे हैं कि एक घर ऐसा था जिसमें 0 से 2 के बीच में पौधों की संख्या थी। 2 घर ऐसे थे जिनमें 2 से 4 के बीच में पौधों की संख्या थी। एक घर ऐसा था जिसमें 4 से 6 के बीच में पौधों की संख्या थी। ये सब हमें दे रखा है। अब इस पूरे को सॉल्व करके हमें माध्य निकालना है। तो सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये जो चीज होती है 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये बीच में ये जो होता है, इस पूरी लाइन को जो है वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो इस पौधे वाली लाइन की जगह हम लिख देंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल की जगह आ जाएगा 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। उसके बाद में ये जो घर वाली लाइन है, ये सबसे फर्स्ट वाली जो लाइन होती है उसको हम वर्ग अंतराल बोलते हैं। और ये वाली जो लाइन होती है उसको हम बारंबारता बोलते हैं। ये है बारंबारता, जिसको FI बोलते हैं। हमने फॉर्मूले में देखा था कहीं पे FI का यूज किया हुआ था, तो वो FI ये है बारंबारता वाला। तो बारंबारता की जगह हम लिखेंगे 1, 2, वापिस 1, वापिस 5, फिर लिखेंगे 6, 2, 3, 6, 2 और 3। ठीक है। तो इसके बाद में हमें क्या लिखना है? XI निकालना है, मध्यमान XI। मध्यमान XI का मतलब होता है कि ये जो वर्ग अंतराल दे रखा है, इसकी यहाँ पे जो दो संख्याएं हमें दे रखी है, इन दोनों के बीच वाली संख्या जो होती है उसको मध्यमान या XI बोलते हैं। तो 0 से 2, 0 और 2 के बीच में क्या आता है? तो 1 आता है, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे। 2 और 4 के बीच में क्या आता है? तो 3 आता है। 4 और 6 के बीच में क्या आता है? 5 आता है। 6 और 8 के बीच में क्या आता है? तो 7 आता है। उसके बाद में 8 और 10 के बीच में क्या आता है? तो 9 आता है। 10 और 12 के बीच में क्या आता है? तो 11 आता है। 12 और 14 के बीच में क्या आता है? तो 13 आता है। इस तरह से हमने मध्यमान की वैल्यू निकाल दी। इसके बाद में हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले तो प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या चीज निकालनी है। तो हम इधर फॉर्मूला लिखते हैं। माध्य बराबर होता है सिग्मा XI FI अपॉन सिग्मा FI। ये है प्रत्यक्ष विधि। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे क्या निकालना है? FI तो है हमारे पास। अब इस सिग्मा का मतलब क्या होता है? सबसे पहली चीज तो सिग्मा का मतलब होता है जोड़, यानी कि FI सिग्मा FI का मतलब हो गया कि FI में जितने भी अंक हमें दे रखे हैं उन सबको हमें जोड़ना है। FI की सारी संख्याओं को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा FI। तो सिग्मा FI का मतलब हो गया इन सबको जोड़ना है। तो 1 और 2 हो गया 3, 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20। इस तरह से सिग्मा FI की वैल्यू हमारे पास 20 आ जाती है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सिग्मा XI FI निकालना है। यानी सिग्मा XI FI कब निकलेगा? जब हमारे पास XI FI होगा। यानी कि XI FI का टोटल करना है, लेकिन हमारे पास XI और FI भी होना चाहिए। तो XI और FI पास पास में लिख रखे हैं, यानी XI और FI को क्या करना है? गुणा करना है। तो हम यहाँ पे XI और FI वाली लाइनों को गुणा कर देंगे। जैसे 1 का 1 से गुणा किया तो 1, 2 को 3 से गुणा किया तो 6, 1 को 5 से गुणा किया तो 5, 5 को 7 से किया तो 35, 6 को 9 से किया तो 54, और 2 को 11 से किया तो 22, और 3 को 13 से किया तो 39। अब हमें सिग्मा XI FI निकालना है, यानी XI FI का टोटल करना है, इन सबको जोड़ना है। इन सबको जोड़ेंगे तो 1 और 6 हो गया 7, 7 और 5 12, 12 और 5 हो गया 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9, इन सबको जोड़ने पे 32 आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 और 3 हो जाएगा हासिल में। 3 और 3 हो गए 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। इस तरह से सिग्मा XI FI की वैल्यू हमारे पास 162 आ जाती है। तो यहाँ इसकी जगह हम 162 लिख देंगे, और सिग्मा FI की जगह हम 20 लिख देंगे। तो 20 का भाग हम लगाएंगे 162 में। तो 162 में 20 का भाग लगाएंगे तो 8 बढ़ जाएगा। 20 8 160 होता है। 2 बच गया, पॉइंट लगाया 0, 20 एकम 20। इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा 8.1।